हेलो नमस्ते। वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारी इस डिजिटल मार्केटिंग के 5वें दिन की क्लास में। आज का टॉपिक हमारा कोई मामूली टॉपिक नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं डिसिप्लिन अर्थात अनुशासन, द सीक्रेट ऑफ चैंपियन के बारे में। अर्थात चैंपियनों का सीक्रेट क्या है? अनुशासन है। इसी के बारे में हम आज पूरा चर्चा करने वाले हैं। पहले हम अपनी क्लास को चालू करें उससे पहले हम किसी भी काम को करते हैं तो अपने प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के करते हैं, क्योंकि इन्हीं प्रिंसिपल से हमें सब कुछ मिलता है और हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करके काफी चीजें अध्ययन करते हैं। तो आज भी कोई डिफरेंस नहीं होने वाला। आज भी हम सबसे पहले अपने प्रिंसिपल को याद करते हैं और फिर आगे की प्रक्रिया चालू करते हैं और क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमारे प्रिंसिपल का पहला सिद्धांत है सत्य, तथा पहला सिद्धांत है सत्य। अर्थात हम कोई वैसा काम ही नहीं करते जिसमें हमें झूठ बोलना पड़े। हर परिस्थिति में हमें सच बोलना और ईमानदारी से रहना ये सत्य है। इसलिए हम कोई ऐसा काम ही नहीं करते जिसे हमें झूठ बोलना पड़े, और सच बोलना हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। और हम हमेशा अपने काम में, अपने कंटेंट में और अपनी सर्विस में हर चीज में सत्य का पालन करते हैं। हमारे कंपनी का रूल्स है कि हम किसी को धोखा नहीं दें। जो कुछ बोलते हैं सच बोलते हैं, सच करते हैं, और ये चीज सबको करना चाहिए। अगर आप सब इसको फॉलो करते हैं तो आप अपने गोल को अचीव करोगे, अपने वाई को देखोगे। दूसरा है प्रेम। हम प्रेम भाव से, अर्थात हमारा काम ही लोगों के साथ प्रेम करुणा के भाव से रहना है। अर्थात हम अपने सहपाठियों के मन के प्रति बिना भेदभाव के रहते हैं। हम हमारा चाहने वाला, हमारा आगे वाला चाहने वाला हमारे बारे में जो सोचना चाहे सोचे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सबके लिए अपने मन में प्रेम भावना। और तीसरा है सेवा। हम कोई भी काम करते हैं सेवा की भावना से करते हैं, अर्थात निस्वार्थ भाव से हम सेवा करते हैं। और अगर हमारे काम हमारी सेवा बन जाए तो हमें सक्सेसफुल बनने से क्यों नहीं हो सकता। और चौथा है शक्ति। शक्ति का मतलब होता है मानसिक आत्मबल नहीं। शक्ति का मतलब होता है जिस चीज को हम सीखते हैं उसको यदि इम्प्लीमेंट करते हैं, वही शक्ति। अब मैंने अपने प्रिंसिपल को तो दोहरा लिया और मैं अब इसके बाद आगे की क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। और उसके बाद आता है भक्ति का। भक्ति अर्थात लक्ष्य के प्रति समर्पण, अर्थात अपने काम और शिक्षा के प्रति पूरी निष्ठा रखना ही क्या है? भक्ति। हम भक्ति करने का मतलब ये नहीं कहते कि मंदिर में जाकर बैठ के पूजा करो, भक्ति नहीं। हम जिस काम को करते हैं उस काम को पूरे समर्पण के साथ करते हैं, उस काम को हम भक्ति करते हैं। और होता है युक्ति। युक्ति का मतलब होता है बुद्धिमत्ता या सही होता है। जिस किसी काम को हमें बार बार करना पड़ता हो और उस काम को हम ऐसी युक्ति लगाते हैं कि एक बार ही करें और काम सिर्फ हो जाए। टीम बनाते हैं, थर्ड पार्टी को हायर करते हैं और उस बचे हुए काम में, बचे हुए टाइम में दूसरी युक्ति या दूसरे कामों को लगाते हैं। इस काम में युक्ति और युक्ति लगाना नहीं लगा। जैसे कि आज का ये क्लास मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और अपनी क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये युक्ति है। मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, मेरा कोर्स भी चल, मेरा कंटेंट भी बन रहा है। जैसे कहते हैं ना सबको कंटेंट बनाना चाहिए, मैं अपना कंटेंट भी बना रहा हूँ। और सातवां है तन। तन का मतलब होता है हमारा शरीर। आज हम डे नंबर 1 के बारे में थोड़ी सी झलक आपको दिखाते हैं। अर्थात शारीरिक ऊर्जा हमारे अंदर, हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए मैं ये नहीं कहता कि डाइट साइट करो, गोली पाउडर खाओ। घर का बना ताजा खाना खाओ, 3 लीटर कम से कम पानी पियो, रोजाना सुबह उठो, योगा करो, मेडिटेशन करो। जो कुछ भी हो सकता है कम से कम 45 मिनट तक ऐसी चीजें करो, अपने बॉडी को गर्म करो। इसलिए हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो ही हम इस प्रोसेस से गुजर सकते हैं। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है मन। अर्थात हम अपने मन को कभी निगेटिव एनर्जी में नहीं देते, हमेशा सकारात्मक सोचते हैं। और सकारात्मक सोच ही हमें एकाग्र बनाता है और इससे हम अपने विचारों को शांत और केंद्रित करते हैं और अपने लक्ष्य को तय करते हैं। और ये सारी चीजें हैं। और हम, हमारे पास तन भी है मन भी है, तो लास्ट बनता है धन। अगर हम स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं और जीवित हैं
तो धन कमाना हमारा जन्म से अधिकार है, और वो भी कम नहीं, बहुत सारा धन कमाए और अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए धन का उपयोग करें। ये सारी चीजें हमारे लिए जरूरी हैं। अब आप इन नौ नौ प्रिंसिपल को यदि आप रेजोनेट करते हो तो अपने चैट में लिख बताएं। अगर आप रेजोनेट करते हैं इस को तो आप चैट में लिखिए 9 पी। हम वीक नंबर 1 के लास्ट सेशन में आज हैं। अब इस सेशन के बाद हम वीक नंबर 2 में जाएंगे, और वीक नंबर 2 में हम अध्ययन करने हैं स्किल के, अर्थात अप्लायंसेस रिपेयर की ट्रेनिंग हम आपको वीक नंबर 2 में देने वाले हैं। वीक नंबर 1 में हमने डे 1 को माइंडसेट पे अध्ययन किया, डे 2 को स्किल बाय माइंडसेट पे हमने अध्ययन किया, डे 3 को हमने बिलीफ सिस्टम को अध्ययन किया, डे 4 को द पावर ऑफ एक्शन, सपने नहीं एक्शन जिंदगी बदलती है, हमने इस पे अध्ययन किया। अर्थात ये हमारे 4 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। और ये आपको, आपने क्लास अटेंड नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल कुमार रिपेयर रेवल्यूशंस में आपको मिल जाएंगे। और इसी तरह से क्लास आप अटेंड करते हो तो यहाँ से कीजिए, नहीं कर सकते तो हमारे यूट्यूब के चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि यदि ठीक से सीखना है तो लाइव अटेंड कर सकते। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो डे नंबर 1 में हमने क्या क्या सीखा था आपको बता देते हैं, थोड़ा सा ओवर भी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमको आगे क्लास करते हैं। हमने डे नंबर 1 में सीखा था हम कहाँ हैं, हमारा वाई क्या है, हमारा गोल क्या है, हमने इसको क्लियर किया था। ये हमने डे नंबर 1 की हमारी सेशन है, हमने डे नंबर 1 में सारी तरह से ध्यान किया। अब हम डे नंबर 2 में, इसके बाद डे नंबर 2 में हमने स्किल बाया, स्किल और माइंडसेट के बारे में दोनों का डिफरेंट देखा था कि स्किल जरूरी है कि माइंडसेट। मेरे कहने का मतलब है कि स्किल और माइंडसेट सक्सेसफुल होने के लिए दोनों जरूरी है, लेकिन स्किल आपको नौकरी दिला सकती है और माइंडसेट आपको लीडर बना सकता है। इसलिए आपको लीडर बनना है तो स्किल से पहले माइंडसेट आता है। हम स्किल से ऐसे रिपेयर कर सकते हैं, माइंडसेट हमें रोजगार दिलाता है और माइंडसेट हमें सक्सेसफुल। मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? ठीक है, मैं अपनी वॉइस को थोड़ा सा लाउड करूँ। इसके बाद मैंने आपको स्किल की ट्रेनिंग, ये क्लासेस भी आपको हमारे यूट्यूब के चैनल पे है, आप वहाँ भी इसका अध्ययन करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं पूरी क्लास यदि इसी को रिकैप करता रहूँ तो क्लास में मिल पाएंगे। उसके बाद है बिलीफ सिस्टम, इसके बारे में हमने कल अध्ययन किया था। सो बिलीफ सिस्टम के बारे में हमने पूरा अध्ययन किया। ये कोर्स आज रेडी हो चुका है, कल शाम तक ये भी आपको अपडेट मिल जाएगा, ये भी यूट्यूब पर मिल जाएगा। ए वन और टू यूट्यूब पर करो। आज हम डे नंबर 4 का अध्ययन करने वाले हैं। डे नंबर 4 पे 4 भी हो चुका है, डे नंबर 5 पे आज हम अध्ययन चलें। देखिए, हम आज डे नंबर 5 में है, और डे नंबर 5 में वाक्य की सिद्धि अर्थात अनुशासन क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और फिर हम क्लास, इसके बाद मैंने आपको स्किल की ट्रेनिंग, ये क्लासेस भी आपको हमारे यूट्यूब के चैनल पे है, आप वहाँ भी इसका अध्ययन करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं पूरी क्लास यदि इसी को रिकैप करता रहूँ तो क्लास में मिल पाएंगे। उसके बाद है बिलीफ सिस्टम, इसके बारे में हमने कल अध्ययन किया था। सो बिलीफ सिस्टम के बारे में हमने पूरा अध्ययन किया। ये कोर्स आज रेडी हो चुका है, कल शाम तक ये भी आपको अपडेट मिल जाएगा, ये भी यूट्यूब पर मिल जाएगा। ए वन और टू यूट्यूब पर करो। आज हम डे नंबर 4 का अध्ययन करने वाले हैं।
के नंबर 4 पे 4 भी हो चुका है, के नंबर 5 पे आ गए। हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के 5 के क्विज। आज का टॉपिक हमारा कोई मामूली टॉपिक नहीं है। आज हम अध्ययन करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं डिसिप्लिन अर्थात अनुशासन का, द सीक्रेट ऑफ द चैंपियन के बारे में। अर्थात चैंपियनों का सीक्रेट क्या होता है? अनुशासन होता है। अनुशासन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसी डिसिप्लिन के बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करने वाले हैं। डिसिप्लिन क्या है? देखिए, इसका डेफिनेशन क्या है, इसकी व्याख्या है सही काम सही समय पर सही तरीके से और लगातार करना। देखिए, सही काम को सही समय पर सही तरीके से लगातार करना ही क्या है? डिसिप्लिन का उदाहरण है। यही डिसिप्लिन का व्याख्या है। अर्थात किसी काम को हम करते हैं तो उसको सही तरीके से करें, सही टाइम पे करें और सही काम सही समय पर सही तरीके से लगातार करें। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अपना माइक बंद करें प्रतीक जी, आपकी आवाज आ रही है। हेलो। अगर देखिए, सही काम को सही तरीके से सही समय पर करना ही डिसिप्लिन कहलाता है। और डिसिप्लिन के बिना हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अर्थात हर इंसान को सक्सेसफुल होने के लिए उसके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। दूसरी बात है, डिसिप्लिन की रियलिटी क्या है? डिसिप्लिन मोटिवेशन एक्शन और रूटीन, इन सब चीजों को डिसिप्लिन नहीं बोलते। डिसिप्लिन का मतलब होता है किसी भी काम को टाइम से करना, सही तरीके से करना, और यही इसकी रियलिटी है। डिसिप्लिन का मतलब होता है किसी भी काम को कंटिन्यू करना, एक्शन लेना और उसको रूटीन में करना। जब सब इन सब चीजों को हम यदि फॉलो करते हैं तो हम सक्सेसफुल। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, विनर डज नॉट फेल मोटिवेशन एवरी डे। जो लोग विनर्स होते हैं रोजाना मोटिवेशन नहीं ढूंढते, क्योंकि मोटिवेशन से हमें कुछ होने वाला नहीं है। हमारे अंदर जो कुछ भी होने वाला है हमारे डिसिप्लिन से होने वाला है, अर्थात अनुशासन से होने वाला है। और स्टे डिसिप्लिन एवरी डे। जो लोग सफल हैं, जो लोग डिसिप्लिन में है वो लोग सफल हैं और वो हमेशा सफल होते हैं। कहानी के रूप में मैं आपको एक स्टोरी के रूप में बताता हूँ, फार्मर सोल्जर और एथिक एथिक के हिसाब से। देखिए, जरा सोचिए, एक किसान, एक सैनिक और एक ओलंपिक एथलीट में क्या समानता होती है, क्या सिमिलरिटी होती है? किसान मौसम खराब होने के बाद भी खेत जोतता है, और सैनिक -डिग्री टेम्परेचर पे भी सरहद पर डटा रहता है, और एथलीट तब भी ट्रेनिंग करता है जब उसका मन नहीं होता है। उन्हें आगे कौन बढ़ाता है? उनका मोटिवेशन नहीं, बल्कि उनका डिसिप्लिन। वो मोटिवेशन से आगे नहीं बढ़ते, वो अपने डिसिप्लिन से आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, अनुशासन ही हमें सफल होने के लिए सबसे बड़ी चीज है। इसलिए आपको अगर अनुशासन रहते हो, डिसिप्लिन में रहते हो, तो हम सफल होते हैं, और यही हमारा डिसिप्लिन। दूसरी चीज है कि वाई पीपुल फेल। लोग फेल क्यों होते हैं, लोग असफल क्यों होते हैं? अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, सर समय नहीं। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं, सर समय नहीं है, पैसे नहीं है। इसी से पूछा जाए कि आप सफल क्यों नहीं होते, तो लोग फेल क्यों होते हैं? फेल होने का ये मुख्य एक्सक्यूज है, पहला कारण है, लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं। फिर कहते हैं हमारे पास वो मोटिवेशन से आगे नहीं बढ़ते, वो अपने डिसिप्लिन से आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, अनुशासन ही हमें सफल होने के लिए सबसे बड़ी चीज है। इसलिए आपको अगर अनुशासन रहते हो, डिसिप्लिन में रहते हो, तो हम सफल होते हैं। कि वाई पीपुल फेल। लोग फेल क्यों होते हैं, लोग असफल क्यों होते हैं? अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, सर समय नहीं। इसी से पूछा जाए कि आप सफल क्यों नहीं होते, तो लोग फेल क्यों होते हैं? फेल होने का ये मुख्य एक्सक्यूज है, पहला कारण है, लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं। फिर कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, कहते हैं फैमिली का सपोर्ट नहीं, फिर कहते हैं नॉलेज। ये फेल होने के सबसे बड़े कारण है। और रियल रीजन क्या है? ये कारण नहीं है, ये तो केवल एक्सक्यूज, लोग बहाना बनाते हैं, ये है नहीं। कारण, रियल कारण है, नो रूटीन, नो कमिटमेंट, नो फियर और लेजीनेस। अर्थात
रूटीन का अभाव, उनके अंदर रूटीन नहीं है, किसी भी काम को नियमित रूप से नहीं करते, कोई कमिटमेंट नहीं है अपने जीवन के प्रति, और फियर, डर है उनको कि हम ये कर नहीं पाएंगे। और तीसरा चीज, चौथा चीज है लेजीनेस, वो आलसी है। जो लोग आलसी हैं, जिनके अंदर रूटीन नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, वो लोग हमेशा फेल होते हैं। फेल होने के यही चार कारण। और फॉर्मूला है सक्सेस। फेल होने का फॉर्मूला क्या है? एक्सक्यूज, बहाना बनाना, डिले करना, और यही फेलियर। जो आदमी हर चीज में आनाकानी करता है, डिले करता है, वो हमेशा फेल होता है। इसलिए फेल होने के ये तीन रीजन है, एक्सक्यूज, रियल रीजन और फार्मूला। फेल होने का फार्मूला क्या है? हमेशा बहाने बनाना, डिले करना, और यही फेलियर इसके ऊपर। इसलिए आप अगर सफल अपने आप में बनना चाहते हो, इन चीजों को इग्नोर करो, और पावर ऑफ हैबिट, हैबिट का पावर जानने की कोशिश करो कि पावर हैबिट होता है। याद रखो, अगर आज बहाना बनाओगे तो काम को टालोगे, और काम को टालोगे तो सफलता आता है। इसलिए कभी अगर आपको सफल बनना है तो बहाने मत बनाओ, काम को मत टालो, और रेगुलर काम को करो। रेगुलर काम में हमें क्या करता है? सफलता देगा। पावर ऑफ हैबिट अर्थात आदतों की ताकत के बारे में है। आपकी आदतें आपकी आदतें आपका भविष्य तय करती हैं। जैसे कि मॉर्निंग रूटीन, दूसरा है एक्सरसाइज, तीसरा है रीडिंग, चौथा है लर्निंग, पांचवा है स्किल प्रैक्टिस, पांचवा छठा है कस्टमर फॉलो, सातवां डिजिटल मार्केटिंग, और आठवां सेल। ये हमारी गुड हैबिट्स है। गुड हैबिट्स का मतलब ये होता है कि ये अच्छी आदतें हैं सफल सक्सेसफुल इंसान का। इसी आदतों की वजह से हर इंसान सफल बनता है और सक्सेसफुल बनता है। जैसे मॉर्निंग रूटीन, हर इंसान को पता है उसको मॉर्निंग में सुबह जल्दी जगना चाहिए, रूटीन वर्क करने चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के एक्सरसाइज करना चाहिए, रीडिंग करना चाहिए, लर्निंग करना चाहिए। हर जो आदमी को एक्सरसाइज करना शरीर के लिए जरूरी है, मॉर्निंग में उठना जरूरी है, उसको हर दिन हर आदमी को कम से कम आधे घंटा रीडिंग करना जरूरी है, कोई ना कोई एक स्किल सीखना जरूरी है, और स्किल का प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, और कस्टमर का फॉलोअप लेना, और डिजिटल मार्केटिंग करना, और दिन भर में जो कुछ भी पैसे कमाते हैं उसको सेव करना, ये हमारे लिए एक अच्छी हैबिट है। बिना सेविंग के हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे अच्छे हैबिट्स हैं। उसके बाद बैड हैबिट्स क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। लेट वेकअप अर्थात लेट तक सोना, देर तक सोना क्या है? ये बैड हैबिट्स है। ये बहुत बुरी बात है। फोन पे एडिक्शन करना अर्थात फोन पे टाइम बिताना, नेटफ्लिक्स पे टाइम बिताना, नेगेटिव थिंकिंग अर्थात हमेशा गलत सोचना, निगेटिव सोचना, ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना, और नो प्लानिंग। उनके अंदर जीवन के प्रति कोई प्लानिंग नहीं है, दिन के प्रति कोई प्लानिंग नहीं है कि सुबह से शाम तक करना क्या है, और ये लोग हमेशा फेल होते हैं, और ये बैड हैबिट्स में आते हैं। ये बुरी आदतें हैं जो इंसान को हमेशा इसको इग्नोर करना चाहिए। इसके बाद आता है फॉर्मूला, पावर ऑफ हैबिट। हैबिट अगर आपके अच्छे होंगे तो आपके करेक्टर अच्छे होंगे, और करेक्टर अच्छे होंगे तो आपके डेस्टिनी रखता, आपका गोल भी बड़ा होगा, और आप अच्छे खासे पैसे कमाओगे, आपका गोल पर अच्छा करेंगे। यही हमारा हैबिट्स के पावर। और उसके बाद है सक्सेस रूटीन। हर सक्सेसफुल इंसान का रूटीन क्या है? हर इंसान का रूटीन ही उसको महान बनाता है, उसको प्रो बनाता है। अगर आप अपने रूटीन को फॉलो करते हैं तो आप प्रो बन जाते हैं। अर्थात सुबह एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, और दिन की प्लानिंग करना, ये अच्छे रूटीन में आता है। सुबह जल्दी जगना, वेकअप अर्ली, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्रेयर, सीटिंग और प्लानिंग, ये हर इंसान के सक्सेसफुल इंसान का सबसे बड़ा ये रूटीन में आना चाहिए। सुबह जल्दी जगना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, और प्रेयर करना, ये हर इंसान को चाहिए
भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है उसके लिए प्रार्थना करो। भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है उसको। और रीडिंग, हर इंसान को कम से कम आधे घंटा रीडिंग करना चाहिए। और प्लानिंग का मतलब यह है कि आज आपको दिन भर में क्या क्या करना है, उसकी प्लानिंग हर इंसान को मॉर्निंग में ही कर लेनी चाहिए। ये नहीं कि जो आता गया आप करते गए, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। हर काम प्लानिंग से जो भी आदमी करता है उसी से आगे बढ़ता है। तो दिन भर में आपको क्या करना है उसको नोट आउट करो, और जो 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है उसको सबसे पहले करो, और इसी से अपने दिन की शुरुआत करो। जो चीज सबसे ज्यादा अर्जेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी है, उसको सबसे पहले करो, और यही सक्सेस की है। उसके बाद आता है वर्क टाइम। मॉर्निंग टाइम तो मैंने आपको दिखाया कि मॉर्निंग टाइम में आपको क्या क्या करना है। अर्ली मॉर्निंग जगना है, एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है, प्रेयर करना है, रीडिंग करना है, और रनिंग प्लानिंग करना है। ये सारी चीजें हमारी मॉर्निंग में आती हैं। मॉर्निंग के बाद टाइम होता है 9 AM to 5 PM का, अर्थात वर्किंग टाइम। वर्किंग टाइम में हर इंसान को, जैसे मैं हूं, मैं अपना रिपेयर बिजनेस कर रहा हूं, तो कस्टमर सर्विस, कस्टमर को सर्विस देना, अर्थात हमारे जो कस्टमर को हम सर्विस क्या दे रहे हैं, इस बात पे हमें अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद है रिपेयर प्रैक्टिस। हम रिपेयर क्या कर रहे हैं उसके बारे में प्रैक्टिस करना चाहिए। और लर्निंग, दिन में भी आपको लर्न करना चाहिए। जो स्किल का काम आप कर रहे हैं उसको सीखना चाहिए, मार्केटिंग करना चाहिए, और कंटेंट क्रिएशन करना चाहिए। ये एक सक्सेसफुल इंसान का वर्किंग रूटीन है। आपको वर्क में, आपको हर इंसान को कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। जैसे आप देखो, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे जाते हो और लोगों के वीडियो देखते हो। इसे आप करते क्या हो, लोगों का कंटेंट कंज्यूम करते हो, और जिन लोगों ने कंटेंट बनाए होते हैं उनको पैसे मिलते हैं। लेकिन अगर आप इन चीज को फॉलो करते हो, रोजाना एक कंटेंट बनाते हो, तो एक साल में आप 365 कंटेंट बना दोगे। और धीरे धीरे अगर 1-1% आप करते रहे तो आपका कंटेंट भी आपको पैसे दे देंगे। तो आप ये सारी चीजें आपको वर्किंग में करना चाहिए। और इवनिंग के बारे में आपको 4 चीजें रखनी चाहिए। रिव्यू, आज आपने दिन भर में क्या किया उसका रिव्यू करें। कितना हमारा काम था, कितना हमने कर दिया, कितना रह गया। अपने फैमिली को टाइम दें, और रीडिंग करें। कम से कम आधे घंटा बैठ के रीडिंग करें, और नेक्स्ट डे की प्लानिंग करें। कल क्या करना है इसकी प्लानिंग इवनिंग में ही कर लेनी चाहिए। ये है हमारा सक्सेसफुल इंसान का सक्सेसफुल रूटीन। और आप इस रूटीन को फॉलो करते हो तो आप सक्सेसफुल बनते हो, और आप वो अपने गोल अचीव कर सकते हो जो आप गोल चाहते हो। तो आपका हमारा सक्सेस रूटीन भी क्लियर है। अब रह गया टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, टाइम, भगवान ने या कुदरत ने सबको बराबर 24 घंटे ही दिए। किसी के पास 36 घंटे नहीं। चाहे वो एक आम इंसान हो, टेक्नीशियन हो, या दुनिया का सबसे अमीर इंसान, आपको इस 24 घंटे को ही फर्क बस इतना है कि आप टाइम कहाँ खर्च करते हैं, इंस्टाग्राम के रील में, या निगेटिव दोस्तों पर, या अपनी स्किन। ये ध्यान आपको रखना होता है। तो इसका हमेशा प्योरिटी रखना चाहिए। अब दूसरी बात यह है, याद रखिए कंपाउंडेड इफेक्ट। दूसरी बात यह है कि आप टाइम कहाँ खर्च करते हो। एवरी वन गेट 24 आवर्स, सबको 24 घंटे ही मिले हैं। इंपॉर्टेंस अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट और वेस्ट। आप दिन भर में जितनी चीजें हैं उसको ध्यान रखो। इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम आप वहां खर्च करो। अर्जेंट क्या है, टाइम आप वहां खर्च करो। जो नॉट इंपॉर्टेंट, जिसकी जरूरत ही नहीं है, वह टाइम खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। जो वेस्ट है, जहाँ कोई काम ही नहीं है, वहां भी टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब के रील्स देख रहे हो, ये वेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो हम यहाँ टाइम खर्च कर रहे हैं, वो अपना हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि इंसान ने, भगवान ने, कुदरत ने हमें 24 घंटे ही दिए हैं। उस 24 घंटे को हम अपने इंपॉर्टेंट काम में, अपने अर्जेंट काम में अगर लगाएं तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, अपना वाई क्लियर कर सकते हैं। इसलिए अपने टाइम को, जो काम इंपॉर्टेंट हो, आप जिस काम को सोचो ये इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, तो करो। उसकी जरूरत नहीं है तो उसको मत करो, करने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो अर्जेंट है तो उसको करो, और वो बेस्ट है उसको छोड़ दो। इसका
कोई निर्णय हो, इसका कोई मतलब नहीं है। पांचवा टाइम किलर्स क्या है? इंस्टाग्राम, रील्स, टीवी, निगेटिव फ्रेंड्स और ब्रॉडकास्टिनेशन। ये सारे चीज जो है हमारे टाइम को खा जाते हैं। हम रील देख के अपना टाइम बर्बाद करते हैं, इंस्टाग्राम पे अपना टाइम बर्बाद करते हैं, टीवी पर अपना टाइम बर्बाद करते हैं, निगेटिव फ्रेंड्सों के साथ अपना टाइम बर्बाद करते हैं। ये सारी चीजों को हमें हमेशा निगेट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। क्योंकि ये हमारे टाइम बर्बाद करते हैं। हर इंसान को 24 घंटा ही दिया गया है। उस टाइम का हम यदि उपयोग करें, हर दिन अगर एक स्किल सीखें, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट के बाद होता है कंपाउंडेड इफेक्ट। इसके बारे में ध्यान दीजिए, जो मैं बात अभी आपको बताने वाला हूं। याद रखिए कंपाउंडेड इफेक्ट। अगर आज, मेरे कहने का मतलब है कि डेली इंसान को 1% इंप्रूव होना चाहिए। 1%, ज्यादा नहीं। आपके अंदर 100 गुण है तो कम से कम 1 गुण पर डे कुछ सीखो। अगर हम 1% रोज इंप्रूव करते हैं तो 365 दिन में हम अपने आप को 37 गुना, 37 गुना बेहतर बना सकते हैं। सोचिए, 1% यदि अपने आप को हम पर डे इंप्रूव करते हैं, तो एक साल में हम अपने आप को 37 गुना बना सकते हैं बेहतर। अगर ऐसे ही 5 साल रह गए तो हमारा परसेंटेज कितना ऊपर जाएगा और अंदाजा लगा सकते। इसलिए मैं कहता हूं, अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए। अपने आप को कम से कम 1% पर डे ग्रो कीजिए। आप बहुत ऊपर जाने वाले हैं। उसके बाद एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा रहा हूं। अगर ठीक वैसे ही जैसे आपने आज 100 रुपया इन्वेस्ट किया, और इसी क्रम में आप बढ़ते रहे, फिर 500 इन्वेस्ट करोगे, फिर 5000 इन्वेस्ट करोगे, फिर 50,000 इन्वेस्ट करोगे। ऐसे देखते देखते बहुत जल्द आप अमाउंट बहुत बड़े हो जाएंगे। यही है कंपाउंडेड की शक्ति। जैसे लोग SIP करते हैं, 5-5 रुपए जमा करते हैं, और वो कंपाउंडेड ताकत इतनी ज्यादा है कि पैसे इतना जल्दी ग्रो करते हैं कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। वही ताकत हमारे लिए अंदर भी है। ये भी है कि हम अपने आप को यदि 1% पर डे ग्रोथ करें, तो हम एक साल में 365 गुना ग्रोथ कर सकते हैं। तो आपको ये अपने आप में ऐसे ही ग्रोथ करना चाहिए। अपने आप को कम से कम 1% रोज बेहतर बनाए, तो आप आगे जा सकते हैं, और बहुत आगे जा सकते हैं। उसके बाद है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे सबसे बड़ी चीज है माइंड। माइंड को हमेशा पॉजिटिव थिंक में रखें, फोकस में रखें, हमेशा लर्निंग में रखें, कुछ न कुछ सीखते रहें। ये हमारे माइंड को और तेज ले जाता है। और इसको हमेशा आपको डिसिप्लिन रखें। अपने डिसिप्लिन में होगा, अर्थात अनुशासित होगा। आपका दिमाग हमेशा पॉजिटिव सोचेगा, हमेशा फोकस करे, फोकस पे अपने काम पे फोकस रखेगा, और हमेशा लर्निंग कुछ न कुछ सीखता रहेगा, तो हम बहुत आगे जाएंगे। दूसरा है बॉडी। बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए आदमी को एक्सरसाइज, हेल्दी फूड्स और गुड स्लीप, अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। इसके बिना हम स्वस्थ नहीं रह सकते। और तीसरा है बिजनेस। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने पॉजिटिव थिंग्स रखी, अपने काम पे फोकस रखा, और रोजाना रेगुलर लर्न की, एक्सरसाइज किया, और हेल्दी फूड्स खाए, और अच्छी नींद ली, तो आपका बॉडी, माइंड, यहाँ से आपका माइंड ठीक हो जाएगा, और यहाँ से आपकी बॉडी ठीक हो जाएगी। माइंड और बॉडी ठीक रहेगा तो आपका बिजनेस वैसे ही बढ़ जाएगा। क्योंकि जब तक स्वस्थ शरीर में ही, कहते हैं, स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, तो हमारा बिजनेस बढ़ता है। आप हमेशा बिजनेस में क्या करेंगे? कस्टमर केयर को ध्यान रखेंगे, फॉलोअप लेंगे, मार्केटिंग करेंगे, और इनकम ट्रैकिंग और एक्सपेंस ट्रैकिंग हर बिजनेस का मूल मंत्र है। इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अर्थात डेली रूटीन चाहिए, तो आपको डेली लर्न करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, सर्विस करना चाहिए। मार्केट और इम्प्रूवमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है। हर हफ्ते आपको एक नया कस्टमर, नया वीडियो और नया रिव्यू और नई इनकम जनरेट करनी चाहिए।
देखिए, आपको दिन में करना क्या चाहिए, आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए? लर्न। सुबह उठ के कुछ ना कुछ आपको लर्न कीजिए, फिर उसका प्रैक्टिस कीजिए, सर्विस कीजिए, और फिर मार्केट में जाइए और इम्प्रूव कीजिए, और लास्ट में उसको रिकॉर्ड कर दीजिए। ये हमारा डेली का काम है। कितना हम काम कर रहे हैं, क्या सीखा हमने, कितना सर्विस किया, मार्केट में कितना या कितना काम आया, कितना हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ, इसको रिकॉर्ड करें। ये डेली का काम है। और वीकली हर हफ्ते में एक नया स्किल सीखें, नए कस्टमर लाएं, और नया वीडियो बनाएं, और नया रिव्यू दें। ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, और इसी से हमारा बिजनेस, अर्थात हमें, अगर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ये डेली टेक्नीशियन डिसिप्लिन, उसके बाद अब हम चलते हैं 90 डेज के सक्सेस सिस्टम पे। अर्थात 90 दिनों में अगर आप अगले 90 दिनों तक इस सिस्टम को फॉलो कर लेते हैं, रोज एक्शन लेते हैं, डेली एक्शन लेते हैं, डेली लर्न करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एक्शन लेते हैं, मार्केटिंग के तरीके करते हैं, अगर ये डेली आप करते हैं, रोज एक्शन लेते हैं, और हर हफ्ते रिव्यू लेते हैं, रिव्यू करते हैं, और अपने सफल होने की दुनिया को फॉलो करते हैं। अगर रोज एक्शन लेते हैं, रोज हर हफ्ते रिव्यू लेते हैं, तो आपको सफल होने से इस दुनिया में कोई ताकत नहीं हो सकती। इसलिए चलिए, आप लोग अपने चैट बॉक्स में मेरे साथ दोहराइए, और जहां बैठे हैं वही अपने सीने पर हाथ रख के बोलिए। मैं आप लोग को आज माइक ऑन करने के लिए नहीं बोल रहा। आप लोग बैठिए और बोलिए, अपने सीने पर हाथ रखे और बोलिए, मैं अनुशासित हूं, मैं तुरंत एक्शन लेता हूं, मैं कभी हार नहीं मानता, जो शुरू करता हूं उसे खत्म करता हूं, मैं अपने भविष्य को खुद बना रहा हूं, मैं आई बिकम ए डिजिटल टेक्नीशियन टाइकून, मैं एक डिजिटल टेक्नीशियन टाइकून बन रहा हूं। यही आपके लिए एक शपथ है, यही आपके लिए एक प्रतिज्ञा है। इसको आप फॉलो कीजिए, यह आपको सफलता की तरफ ले जाएगी। इसके बाद है आप सभी का होमवर्क। आप सभी का होमवर्क है कि आप क्या करेंगे, कल सुबह आप रूटीन फिक्स करें। मॉर्निंग में आपने रूटीन फिक्स करें, मॉर्निंग रूटीन आपका क्या है। उसके बाद स्किल की प्रैक्टिस करें। आपका होमवर्क है, रेगुलर आपको ये करना है, 5 कस्टमर को पर डे कॉल्स करें कम से कम, एक सोशल मीडिया पोस्ट बनाएं, और इनकम डायरी, हर इंसान को अपनी इनकम डायरी बना के रखनी चाहिए, कितना हमारी आमदनी हुई, और डेली लर्निंग, डेली हम कितना कमा सीख रहे हैं, इस पे हमें ध्यान देना है। अर्थात हमारा होमवर्क क्या है, मॉर्निंग रूटीन, स्किल प्रैक्टिस, 5 कस्टमर्स को कॉल करना कम से कम, एक लोकल मीडिया पोस्ट बनाना, सोशल मीडिया पोस्ट बनाना, इनकम डायरी बनाना, और डेली लर्निंग, डेली कुछ ना कुछ सीखना। यही हमारा होमवर्क है, और यही आपको कल से रेगुलर फॉलो करना है। अपनी डायरी बनाएंगे, जो कुछ भी मैंने आपको बताया उस पर फॉलो करेंगे। ये क्लास की रिकॉर्डिंग आपको कल शाम तक आपके यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से देखकर सब कुछ समझना कर सकते। लास्ट में फाइनल मैसेज आपके लिए है, गृह कार्य का समापन हुआ। हमेशा याद रखिए, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस जिसके अंदर है, वो इंसान किस क्या करता है, अपने लिए रिजल्ट लाता है, और वो सक्सेसफुल होता है। कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंट और रिजल्ट, ये तीनों आपके पास है, तो आपकी इनकम बनती है, और इनकम बनती है तो आपका बिजनेस ग्रो होता है, और फाइनली आप फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करते हो, और डिजिटल टेक्नीशियन टाइप में। यही आपका फाइनल मैसेज है। और आज हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। अब हम आपको एक एआई वीडियो कैसे बनाया जाता है उसकी ट्रेनिंग देने वाले हैं, और उसके बाद अगला सेशन हमारा स्किल ट्रेनिंग का होगा। हमारा माइंडसेट पे जो भी काम चलना था ये कंप्लीट हो। आप ये माइंडसेट की सारी क्लासेस आपको मंडे तक आपके यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। मंडे तक आप जो कुछ भी बाकी है
सब कुछ कंप्लीट करेंगे। और मंडे से शाम से आप लोग को स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे अप्लायंसेस रिपेयर, एसी, फ्रिज, गीजर और वॉशिंग मशीन बच्चे। और उस हफ्ते के बाद हम आपको डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग आगे चलते। तब तक आप लोग को आज स्किल की ट्रेनिंग देने वाला हूँ। और आप आज एआई के थ्रू बिना महंगे खर्च के एआई वीडियो कैसे बनाते हो, अपने बिजनेस के लिए ऐड कैसे बनाते हो, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आपको एआई वीडियो देखना है और एआई वीडियो सीखना है और अपने बिजनेस के लिए, अपने सोशल मीडिया के लिए एआई वीडियो बनाना है, तो चैट में यस लिखें, आपको एआई वीडियो बनाना सीखें। आज टाइम है, मैं आपको एआई वीडियो बनाना सिखाता हूँ, एआई वीडियो कैसे बनाए जाते हैं, जिससे आप अपने सोशल मीडिया के लिए, अपने बिजनेस के लिए ऐड बना सकते हैं। लग रहा है किसी को एआई वीडियो नहीं सीखना है। कोई बात नहीं, आपको नहीं सीखना है तो भी मैं आपको सिखाता हूँ। आपकी इच्छा होगी तो बैठ के देखिएगा। आज तो हमारे देशियों के लोग घूमे जा रहे हैं, अच्छी बात। मैं आप सभी को एआई वीडियो बनाना सिखा रहा हूँ। आप अपने मोबाइल से भी एआई वीडियो बना सकते हैं, बिना कैमरे के, बिना लाइट के, कम खर्च में आप एआई वीडियो बनाना सीखना चालू कर सकते हैं। चलिए मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको एआई वीडियो बनाना दिखाता हूँ। मैं अपने माइंड मैप को बंद करता हूँ। सबसे पहले किसी भी वीडियो को बनाने के लिए जरूरत होती है कहानी की, एक स्टोरी की। उस चीज को हम सर्च करते हैं। उसके बाद जरूरत होती है स्क्रिप्ट की। आप पहले के जमाने में लोग एआई वीडियो बनाते थे, तो सबसे पहले कंटेंट इकट्ठा करते थे। उसके बाद एक कंटेंट राइटर होकर कंटेंट लिखता था। उसके बाद एक डिजाइनर आता था, वो डिजाइन करके देता था कि इस चीज को ऐसे बनाना है। उसके बाद वीडियो शूट किए जाते थे, फिर एडिटर एडिट करता था, और फिर स्टूडियो में ले जाकर उसमें वॉइस भरे जाते थे। ये सारा काम काफी कॉस्टली था, काफी महंगा था। इन सारे कामों को हमारे एआई टूल्स ने बिल्कुल आसान बना दिया है। जो आप ऐड कम से कम 50,000 में करते थे, वो ऐड आप मात्र आधे घंटे में और बिना कैमरे के सामने गए गए बना सकते हो और शूट कर सकते हो। तो चलिए हम सबसे पहले अपना चैट जीपीटी ओपन, जहाँ हमें कहानी बनाते हैं। मेरा नाम मंटून कुमार है। चैट जीपीटी को अपने बारे में बताएंगे कि आपका नाम क्या है, ठीक है। डालकर लीड जनरेट कर सकते हैं। मैंने कहा कि हाय, मेरा नाम मंटून कुमार है और मैं कुमार रिपेयर का फाउंडर हूँ। कुमार रिपेयर के लिए एक ऐड बना दो जिसे मैं फेसबुक पर डालकर लीड जनरेट कर सकूँ। ये करने के बाद मैंने ये बटन दबा दिया। देखिए, इसने हमारे लिए ऐड कॉपी बना दिया। 30 सेकंड का इन्होंने ऐड बनाया है और मैं इस 30 सेकंड के ऐड को करता हूँ कॉपी। ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेता हूँ। मैंने क्या हुआ, मेरा माउस भी नहीं चल रहा। मेरे माउस में दिक्कत आ रही है। अब हम इसको करते हैं।
हमने 12 सेकंड तक को कॉपी कर लिया और हम अब आपको एक नया सॉफ्टवेयर दिखाने वाले हैं जिसका नाम है ग्रुप एआई। ये कमाल का ऐप है। इसमें आप प्रॉम्प्ट डालो और आपका वीडियो बन सकता है। यहाँ आने के बाद इस थर्ड बटन को हम दबाएंगे जिसको हम बोलते हैं इमेजिन, और जो हमने वहां कॉपी किया था यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। और यहाँ देखिए मैं 10 सेकंड 12 सेकंड तक लिया हूँ, मैं इसको 15 सेकंड टाइम देता हूँ और ये 15 सेकंड का वीडियो हमें बना के देंगे। ये करने के बाद मैं इसको कहता हूँ ये बटन दबा के क्रिएट। देखिए कितना आसान हम बैठे हैं और हमारा वीडियो बन चुका है। इसके बाद ये तो बन ही रहा है। सेकंड प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी करता हूँ 12 से 22 पूरा 15 से 30 तक है। 12 से 27 तक 15 सेकंड फिर से ले लिया। फिर ग्रुप में चलते हैं। ये वीडियो बन रहा है 99% हो गया। सुनिए इसको। क्या आपका एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या आरओ अचानक खराब हो गया है? अब टेंशन छोड़िए, कूलिंग नहीं कर रहा? आप अमुशमन से ढके फ्रिज में बर्फ नहीं बंद हो गई, फ्रिज में बर्फ नहीं जम रही? आरओ अभी कॉल करे सही जम रही। क्या आपका एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या आरओ अचानक। ये हमारा एक वीडियो एक शूट बन गया। इसके बाद हम दूसरा बना रहे हैं। दूसरा हमने पेस्ट किया, फिर उसको हमने 15 सेकंड का टाइम दिया, फिर बना दिया। शॉर्ट 1 रेडी, शॉर्ट 2 बना रहा हूं। ये पूरी क्लास फ्री है, सबको आमंत्रित करते हैं। सब लोग आइए, सीखिए, जितना हो सकता है मैं सिखाने की कोशिश करूँ। जो चीजें मैंने डायमंड लेवल पे 1.5 लाख रुपये दे के सीख रहा हूँ, वो चीजें मैं आप लोगों को फ्री सिखाने के लिए बैठा हूं। और तो जरूर आए, सीखिए और जो है और अपने चैनलों के लिए नए नए वीडियो बनाए। ये देखिए, ये भी बनाए। नमस्कार, हम आपके लिए रिपेयर लेकर आए हैं। हमारे पास एक्सपीरियंस टेक्नीशियंस हैं जो सेम डे होम सर्विस देते हैं। हम सिर्फ जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स यूज करते हैं। प्रोफेशनल सर्विसेज गारंटीज के लिए आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। हमारे पास 17+ वर्षों का अनुभव है और हम हजारों संतुष्ट गारंटी के साथ। अभी कांटेक्ट करें। नमस्कार, हम आपके लिए रिपेयर लेकर आए हैं। हमारे पास एक्सपीरियंस टेक्नीशियंस हैं जो सेम। देखिए हमारा दूसरा शॉट भी बन गया, थोड़ा सा रह गया है, इसको भी निकालते हैं। लास्ट कॉल टू एक्शन। इसको हमने किया कॉपी, फिर हम उसी ऐप में जाते हैं ग्रुप में, इसको हटा के इसको हमने पेस्ट कर दिया। देखिए ये 3 सेकंड का है, हम इसको 6 सेकंड में बनाए और हमें इसको बटन कर दिया। हमारा तीसरा शॉट भी बन के रेडी। तीसरा भी हो ही गया था, चौथा हो रहा, तीसरा हो गया। ठीक है, 15 दूनी 30 और 3 33 सेकंड का वीडियो बन के तैयार। इसको हम अब एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ले जाएंगे जहाँ वीडियो एडिट किए जाते हैं, और मैं आपको एडिटिंग अभी थोड़ा सा सिखाऊंगा। मेरे कोर्स के लास्ट में आपको अभी सेंड मैसेज या व्हाट्सएप बटन पर क्लिक करें। आज ही अपनी सर्विस बुक करें और जल्दी समाधान पाएं। अभी सेंड मैसेज या व्हाट्सएप बटन पर क्लिक करें।
आज ही अपनी सर्विस बुक करें और जल्दी समाधान पाएं। अभी सेंड मैसेज या व्हाट्सएप बटन पर इस तरह से हमारा वीडियो बनकर तैयार हो। 3 शॉट में बना, लेकिन हम इसको ऐसे यूज नहीं कर सकते। हम इसको सबको मिला के एक बड़ी वीडियो में कन्वर्ट कर। चलिए हम अगले सॉफ्टवेयर में चलते हैं, जिसका नाम है, ये देखिए, वंडर शेयर फिल्मोरा। ये एक कमाल का एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। ये पैड होता है। बेसिक में आपको इसको फ्री में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक वाटर मार्क आता है, यानी कि अपना नाम लिख देता है। लेकिन सारा काम जो आपको करना है, सीखने के लिए बहुत अच्छा है। वाटर मार्क आएगा, वीडियो आप इसमें बना सकते हैं, फ्री में बना सकते हैं कोई को। यहाँ आने के बाद हम न्यू प्रोजेक्ट में जाते हैं। सॉफ्टवेयर बड़ा होता है, भारी होता है, चालू नहीं होता है, चल रहा है। हो गई। अब देखिए, यहाँ आने के बाद ये है फिल्मोरा का डैशबोर्ड। हम यहाँ चीजों को लाएंगे, यहाँ हम जो काम करेंगे यहाँ दिखेगा, यहाँ प्रीव्यू होगा, और यहाँ हम लोग टाइमलाइन पे इसको एडिट करेंगे। सबसे पहले इंपोर्ट बटन लाने के लिए हम यहाँ इंपोर्ट दबाते हैं, और हम अपने कंप्यूटर के पैकेज पर चले। हमने क्या क्या बनाया है वो देखिए। हमने ये 3 वीडियो बनाए हैं, एक ये 3 हमने सेलेक्ट कर लिया, और हमने तीनों हमारे इस फिल्मोरा एडिटर में आ गए। अब यहाँ आने के बाद हम इसको ड्रैग करके यहाँ नीचे ड्रॉप कर दें। ये काम आप लोग अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, कुछ भी ज़्यादा नहीं बन जाता। अब आप ये वीडियो चला के देखिए कैसा चला। क्या आपका एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या आरओ अचानक खराब हो गया है? अब टेंशन छोड़िए, कूलिंग नहीं कर रहा, आप अमुशमन से ढके फ्रिज में बर्फ नहीं बंद हो गई, फ्रिज में बर्फ नहीं जम रही, आरओ अभी कॉल करे सही कम रही। नमस्कार, हम आपके लिए रिपेयर लेकर आए हैं। हमारे पास एक्सपीरियंस टेक्नीशियंस हैं जो सेम डे होम सर्विस देते हैं। हम सिर्फ जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स यूज करते हैं। प्रोवाशर सर्विसेज गारंटीज के लिए आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। हमारे पास 17+ वर्षों का अनुभव है और हम हजारों संतुष्ट गारंटी के साथ। अभी कांटेक्ट करें, अभी सेंड मैसेज या व्हाट्सएप बटन पर क्लिक करें। आज ही अपनी सर्विस बुक करें और जल्दी समाधान पाएं। क्या आपका एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या आरओ अचानक खराब हो गया है? अब टेंशन छोड़िए, कूलिंग नहीं कर रहा, आप अमुशमन से ढके फ्रिज में बर्फ नहीं बंद हो गई, फ्रिज में बर्फ नहीं जम रही, आरओ अभी कॉल करे सही कम रही। नमस्कार, हम आपके लिए रिपेयर लेकर आए हैं। हमारे पास एक्सपीरियंस टेक्नीशियंस हैं जो सेम डे होम सर्विस देते हैं। हम सिर्फ जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स यूज करते हैं। प्रोवाशर सर्विसेज गारंटीज के लिए आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। हमारे पास 17+ वर्षों का अनुभव है और हम हजारों संतुष्ट गारंटी के साथ। अभी कांटेक्ट करें, अभी सेंड मैसेज या व्हाट्सएप बटन पर क्लिक करें। आज वीडियो आपका यहाँ कंप्लीट हो गया, दिख गया। अब हम इसमें काफी चीजें एडिट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग इसमें एडिटर में करते हैं। अर्थात ये हमारा रफ वीडियो है, लेकिन मैं आपको फर्स्ट वीडियो है, ज्यादा नहीं उलझाने वाला, जैसा है वैसा बना देता हूँ। आप लोग अगला वीडियो देखोगे, उसमें कटिंग करके हम लोग बनाएंगे। फिर भी मैं आपको 2-3 चीजें इसमें दिखाता हूँ। इसमें देखिए, एक जॉइंट है, एक ज्वाइंट है, कई ज्वाइंट है। मैं इसको ज्वाइंट में डाल के दिखाता हूँ जल्दी से। यहाँ मैंने ये डाल दिया, यहाँ ये डाल दिया, वीडियो कट किया, यहाँ ये डाल दिया। अब ये वीडियो को चला के देखते हैं सर। क्या आपका एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या आरओ अचानक खराब हो गया है? अब टेंशन छोड़िए, कूलिंग नहीं कर रहा, आप अमुशमन से ढके फ्रिज में बर्फ नहीं बंद हो गई, फ्रिज में बर्फ नहीं जम रही, आरओ अभी कॉल करे सही कम रही। नमस्कार, हम आपके लिए रिपेयर लेकर आए हैं। हमारे पास एक्सपीरियंस टेक्नीशियंस हैं जो सेम डे होम सर्विस देते हैं। हम सिर्फ जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स यूज करते हैं। प्रोवाशर सर्विसेज गारंटीज के लिए आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। हमारे पास 17+ वर्षों का अनुभव है और हम हजारों संतुष्ट गारंटी के साथ। अभी कांटेक्ट करें, अभी सेंड मैसेज या व्हाट्सएप बटन पर क्लिक करें। आज ही अपनी सर्विस बुक करें और जल्दी समाधान पाएं।
क्या आपका एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या आरओ ये चीज हो गई। हम इसमें कटिंग भी कर सकते हैं जो फालतू चीजें हैं, लेकिन मैं अभी टाइम ओवर हो रहा है, मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। कल के वीडियो में मैं आप लोग को मॉर्निंग में क्लास लेने वाला हूँ, जिसमें मैं आप लोग को केवल वीडियो एडिटिंग सिखाऊंगा। एआई से वीडियो कैसे बनाए जाते हैं, बहुत जल्द क्लास चालू होगी और उसका लिंक आप लोग को दे दिया जाएगा। आप लोग वहाँ के और एआई वीडियो कैसे बनाया जाता है और दिखाया जाएगा। इस क्लास में डिजिटल मार्केटिंग और स्किल ट्रेनिंग के लिए ज्यादा करना। ये करने के बाद हमें एक्सपोर्ट बटन है, इसको दबाते हैं, फिर दोबारा यहाँ आके एक्सपोर्ट दबाते हैं। अभी वीडियो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है और यहाँ से बन के हमारे कंप्यूटर में से बच रहा है। जैसे आप मोबाइल में करोगे तो वहाँ इस फिल्मोरा एडिटर से निकाल के आपको मोबाइल के गैलरी से, ये सारी चीजें यही प्रोसेस है, उसी के थ्रू स्टेप बाय स्टेप। लीजिए अपलोड भी हो गया, कंप्लीट हो गया, कन्वर्ट सक्सेसफुल। ठीक है, अब हम फिल्मोरा यहीं पे बंद करते हैं। बहुत सी चीजें इसमें है। तो मिलते हैं। आपने अगर ये सारी चीजें देख ली तो अब आप लोग अपना कैमरा ओपन कर सकते हो, या जिनको कुछ पूछना है हैंड राइज कीजिए, मैं उनको आप और दे दूंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो बहुत बढ़िया है, नहीं लगी तो जो कमी है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जाके वहाँ कमेंट कीजिए कि मैं आगे की वीडियो में क्या क्या सुधार करूँ, क्योंकि ये भी मेरा पहला क्लास है। मैं भी आप लोग के साथ सीख रहा हूँ और सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा? ये वीडियो फर्स्ट वीडियो है। आप लोग ये पैड टूल्स है, मैंने जो सिखाया है, ये एक जो अभी प्रो के आई सिखाया वो पैड है। कल मैं आप लोगों को एक फ्री वर्जन के टूल्स में सिखाऊंगा, जिसमें आपको सब कुछ फ्री होगा, पैसे नहीं लगेंगे, आप वीडियो बना सकते हैं। ये दोनों टूल्स जिसमें मैंने आपको सिखाए हैं, दोनों पैड हैं और दोनों पे पैसे लगते हैं। लेकिन मैं आपको कल सिखाने वाला हूँ जेमिनाई। जेमिनाई पे आप वीडियो बनाओगे उसके पैसे नहीं लगेंगे, और मेटा एआई पे मैं सिखाऊंगा, उसमें भी आप बनाओगे, उसमें भी पैसे नहीं लगेंगे। सारा काम आपको इजीली होगा और बेहतरीन फीचर्स होंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक मैं नहीं मिलता हूँ तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको ये वीडियो